नमस्कार, सी न्यूज़ भारत पर मैं अखिलेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अलीगढ़ की, जहां 17 सितंबर से मनाया जाएगा रक्तदान पखवाड़ा दिवस। आगे बात होगी आजमगढ़ की, जहां निजामाबाद में शराबी युवक ने वृद्ध को ईंट से कुचलकर उतारा मौत के घाट। साथ ही चर्चा होगी जौनपुर की, जहां बीजेपी ने प्रदेश के सभी जनपदों के जिला अध्यक्षों की नई सूची जारी की। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ जिला मलखान सिंह अस्पताल में स्थित पैथोलॉजी लैब के इंचार्ज लैब टेक्नीशियन रतन गुप्ता ने बताया कि शासन और प्रशासन के निर्देशन में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रक्तदान पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसमें वृहद स्तर पर कैंप लगाकर रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। वहीं सभी सामाजिक संस्थाओं से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वृद्ध रक्तदान शिविर में अपना सहयोग करें और रक्तदान करें, जिससे किसी भी मरीज की रक्त की कमी से मृत्यु ना हो और उसको सही उपचार मिल सके। किस तरीके का पखवाड़ा शुरू होने जा रहा है और क्या नाम है आपका? नमस्कार भैया, मैं रतन गुप्ता मलखान सिंह ब्लड बैंक इंचार्ज बोल रहा हूँ। मेरे सभी सामाजिक संस्थाओं से ये अपील है कि ये एक पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयुष्मान भव के नाम से शुरू होने जा रहा है, जिसमें हमें शासन से निर्देश हैं कि वृहद स्तर पर रक्तदान शिविर लगाए जाएं, जो कि सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से लगाए जाएंगे। साथ ही मेरा सभी अपने नवयुवकों से या अपने ज़िले के नवयुवकों से अपील है कि वो अपनी सभी चीज़ें अपना ब्लड रक्तदान करने के लिए स्वयं भी आ सकते हैं रक्तदान करने के लिए ब्लड बैंक में। इसके साथ ही रक्तदान करने से किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आती है। अगर किसी के समझ में किसी तरह की कोई कमजोरी या किसी के लिए कोई विचार है तो वो ब्लड बैंक मलखान सिंह आ सकते हैं और हमसे विचार विमर्श यहाँ पर आके कर सकते हैं। तो क्या तारीख से और क्या तारीख तक ये पखवाड़ा चलेगा? ये पखवाड़ा 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें वृहद स्तर पर रक्तदान शिविर लगाए जाने का निर्देश प्राप्त हुआ है। इनमें सामाजिक संस्थाएं के अलावा कोई और भी संस्था यदि देना चाहती है? हाँ, अलीगढ़ की समस्त सामाजिक संस्थाएं या अपने स्तर पर स्वयं भी आकर रक्तदान अपना दे सकते हैं ब्लड बैंक में आकर मलखान सिंह जिला चिकित्सालय में। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना निजामाबाद के सैद दाऊदपुर गांव में बीती रात नशे की हालत में दिनेश पुत्र बाबूराम घर जाकर उत्पात मचा रहा था। तभी पड़ोसी छट्टू पुत्र रमई दिख गया और शराबी युवक ने ईंट लेकर उस पर टूट पड़ा और ईंटों से कुचलकर वृद्ध को मौत के घाट उतार दिया। सूचना पर सीओ सदर सहित आला अधिकारी व निजामाबाद थाना अध्यक्ष अपने हमराहियों के साथ मौके पर पहुंचकर शराबी युवक को गिरफ्तार कर थाने ले आए और युवक से हत्या का कारण पूछताछ में लगे हैं, जिसका खुलासा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने किया है। कल रात्रि में थाना निजामाबाद पे सूचना मिली थी कि ग्राम शेखपुर दाऊद में छट्टू पुत्र स्वर्गीय रमई, जिनकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी, इनको इनके पड़ोसी दिनेश पुत्र बाबूराम के द्वारा इनके सर पे ईंट से वार करके इनकी हत्या कर दी गई है। मौके पर थाना प्रभारी को भेजा गया, सीओ सदर को भेजा गया। तहरीर प्राप्त कर एफआईआर नंबर 401/23 धारा 302 आईपीसी थाना निजामाबाद पर पंजीकृत किया गया है। जो अभियुक्त है दिनेश पुत्र बाबूराम, इसको पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जिस ईंट से इसके द्वारा घटना कारित की गई है वो ईंट पुलिस के द्वारा बरामद की जाएगी। पूछताछ में अभी ये प्रकाश में आया है कि रात को शराब पीकर इनके बीच में झगड़ा हुआ था, जिसमें ये व्यक्ति बहुत अधिक शराब पिए हुए था और इसके द्वारा गाली गलौज किया गया। उसके 2 घंटे बाद इसके द्वारा जाके घटना कारित की गई। पूर्व में भी इनके बीच में विवाद रहा है, जिसमें मुकदमे पंजीकृत है। आगे की पूछताछ और विवेचना थाना निजामाबाद की टीम के द्वारा की जाएगी। आजमगढ़ से सीनू संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां साठी थाना क्षेत्र के सिंहपुर मठिया चौक से चोरी किए गए लगभग 20 क्विंटल लोहे की छड़ के मामले में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज होने के लगभग 10 घंटे के अंदर अभियुक्त सहित चोरी की हुई सामान को बरामद कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि गिरफ्तार अभियुक्तों को शुक्रवार को जेल भेज दिया जाएगा। छापेमारी दल में थानाध्यक्ष उदय कुमार के साथ दरोगा अरविंद कुमार सिंह, दरोगा जितेंद्र कुमार, पीएसआई जैसल कुमार आदि डीएपी के जवान शामिल रहे। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट।
बीजेपी ने प्रदेश के सभी जनपदों के जिला अध्यक्षों की नई सूची जारी कर दी है। नई सूची में जौनपुर के जिला अध्यक्ष पुष्पराज सिंह को दूसरी बार अध्यक्ष बनाए जाने पर पार्टी कार्यालय पर जमकर आतिशबाजी व समर्थकों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। इस दौरान जिले के पार्टी कार्यालय पर जश्न का माहौल रहा है। इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में जिला अध्यक्ष पुष्पराज सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल मार्गदर्शन में प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष कार्यकर्ताओं के प्रिय आदरणीय भूपेंद्र सिंह चौधरी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी निरंतर पूरे प्रदेश में निरंतर नई ऊंचाइयों पर बढ़ रही है। हम सभी कार्यकर्ता बंधु जो उनके द्वारा लोक कल्याणकारी जन कल्याणकारी नीतियों के बारे में बताते हैं, उनको हम लोग जनता तक लेके जाते हैं और पहुंचाते हैं और भारतीय जनता पार्टी के संगठन का विस्तार करते हैं। साहब जी 2024 का लोकसभा चुनाव है, कैसी तैयारियां रहेंगी? बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। भारतीय जनता पार्टी निरंतर चलने वाला संगठन है। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहता है और तैयार भी है। हम पहली बार जनता के बीच में नहीं, चुनाव के समय के बीच में नहीं जाते। हम लोग हमेशा रेगुलर जनता के संपर्क में रहते हैं। उस तमाम सारी लोक कल्याणकारी नीतियों को लेके, कभी सरकार की योजनाओं को लेके हम लोग। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता गुलजार अली की रिपोर्ट। रायसेन जिले में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो चुका है। बीती रात से झमाझम बारिश जिला मुख्यालय सहित सभी तहसीलों में हो रही है। बारिश देर रात रायसेन में हुई तेज बारिश तो बरेली में हो रही भारी बारिश, सड़क हुई लबालब। बीते 1 घंटे से हो रही बारिश, किसानों को जरूर इस बारिश से राहत मिलेगी। धान के खेतों में पानी भर जाएगा। हालांकि अभी तक जिले के सबसे बड़े बांध बारना का जलस्तर अभी कम है। मौसम विभाग की माने तो अगले 4 दिन जिले में बारिश होगी। रायसेन से सी न्यूज़ संवाददाता अरशद मसूद की रिपोर्ट। गढ़वार थाना क्षेत्र के चिलकहर गांव के हरिजन बस्ती में शुक्रवार की दोपहर चाकू से गोदकर 32 वर्षीय संदीप राम उर्फ लड्डू पुत्र स्वर्गीय वीर बहादुर की बदमाशों ने हत्या कर दी। सूचना मिलते ही मुकामी पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में जुट गई। बताया जा रहा है कि मृतक के पिता स्वर्गीय वीर बहादुर चिलकहर गांव के पूर्व प्रधान थे। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क को जाम कर दिया है। सूचना मिलते ही मुकामी पुलिस के साथ ही अपर पुलिस अधीक्षक दुर्गा प्रसाद तिवारी, सीओ सिटी SN वैभव पांडे मौके पर दलबल के साथ पहुंच गए एवं ग्रामीणों को समझाने के प्रयास में लगे हुए हैं। हॉस्पिटल में आप मौजूद हैं, आप बताइए। कैसी घटना? सूचना मिली है कि गढ़वार थाना क्षेत्र के चिलकहर में कुछ विवाद हुआ था और वहां पर लोगों ने चाकू मार दिया है। तो उसमें संभवतः जो सूचना मिली कि एक आदमी एक्सपायर कर गया, एक घायल थे। तो चूँकि हमको सूचना मिली तो मैं अस्पताल पर आकर उनको देखा तो डॉक्टर साहब ने यहाँ से रेफ़र कर दिया है ट्रामा सेंटर। तो उनकी व्यवस्था मैंने करा करके 108 एम्बुलेंस से और अपना एक सिपाही लगा करके ट्रामा सेंटर भेजा। सर आरोपी कितने की संख्या में थे सर? अब ये चूँकि मेरा क्षेत्र नहीं, मैं वहाँ गया नहीं था। अब ये तो कह रहे हैं कि लोग 20-25 लोग घेर मारे हैं, जो उनके पिताजी बता रहे हैं। लेकिन उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता क्योंकि तो मेरा क्षेत्र है ना, मैं वहाँ मौजूद। कहाँ की तो बताओ। ये चिलकहर का घटना है, थाना क्षेत्र गढ़वार का। जो रेफर हुआ सर, क्या स्थिति है उसकी? जी, जो रेफर हुआ है ये स्थिति अभी फिलहाल बोल रहा, बातचीत कर रहा है। लेकिन ये कि जब यहाँ से सीरियस कुछ होगा तभी डॉक्टर साहब रेफर किए होंगे। लेकिन अभी वो बातचीत कर रहा है, ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। अब अंदर चोट है उसकी। ठीक। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 170 के टोंक खुर्द ब्लॉक के गांव जमोड़ी में करनी सेना के सैनिकों ने सोनकच्छ विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक उम्मीदवार राजेश सोनकर का जमकर विरोध किया। करनी सेना द्वारा उनसे पूछा जा रहा है कि जब 8 जनवरी को भोपाल में महाकुंभ था तब शिवराज सरकार ने गाड़ियों के परमिट निरस्त किए एवं चद्दर की दीवार खड़ी कर उनके कार्यक्रम को असफल बनाने का षड्यंत्र किया था, किंतु फिर भी लाखों की संख्या में वहां पर सामान्य वर्ग के साथ साथ सभी वर्ग के लोग उपस्थित हुए थे। अब इस बात को लेकर करनी सेना में भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध जोर पकड़ रहा है। देवास से सी न्यूज़ संवाददाता राजेंद्र सिंह पवार की रिपोर्ट। मामा शिवराज सिंह चौहान की लाडली बहनों की पिटाई का वीडियो वायरल।
पलोहा थाने के भटेरा गांव में महिलाओं के साथ मारपीट करने का वीडियो हुआ वायरल। पुरानी रंजिश को लेकर हुआ था विवाद। गांव के सरपंच राजू लोधी पर मारपीट करने का आरोप है। सरपंच राजू लोधी सहित 5 आरोपियों पर पलोहा थाने में मामला दर्ज है। पीड़िता ने एसपी से लगाई आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग। 30 अगस्त को हुई थी मारपीट। हमारी बुआ जी और उनको चोट लगी है। राजू सरपंच ने मारा है। क्या मारा है? लट्ठों से मारा है, जिससे उनकी सिर फट गया है और बखा भी मारे होंगे, तलवार मारी है। कैसी घटना है? आज ही 5 बजे की है। कौन सी जगह घटना घटी? ये बाजार में, चौक में। चौक कौन सी जगह पे, कौन से गांव में? भटेरा। हुआ किस लिए आई हूँ अस्पताल? सरपंच ने मारा, लट्ठा में बखा मारा। क्यों मारा सरपंच ने? हम कदम ले गए तब हम बाप का नराया है था। हम तो पहले का नरा पड़ा पापा 1 महीना भाई और हम तो 3 महीने के गए थे। काय से मारा? बसंत ने लट्ठ मारे और वो बकिया धरे थे सरपंच। कौन से गांव की घटना है? भटेरा की। भटेरा सरपंच कौन है? राजू। किस बात को लेकर विवाद हुआ? पुराना विवाद का। हमारे पापा जी ये मारे थे, नब्दा में मेक दे थे बिन्ने, तो वे कह रहे राजू नामा लगाओ। हमारे मम्मी पापा से, भाई बहन से हमने कहा मैं ऐसे ही धोखे से वो ऐसे ही कराता हर दाना। हमारे हल्के छोटे भैया है जहन निगवा दिया बने बिना केस में पुरस्कार नाम भर देते पैसा और ऐसे निगवा देता। कितने लोगों के साथ मारपीट की? बहुत पूरे हते भैया, पूरे लोग दिया थे। काडर 12 से सी न्यूज संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। सुगौली नगर पंचायत क्षेत्र में काम करने वाले सफाई कर्मी अपने दैनिक मजदूरी वेतन और पीएफ में गड़बड़ी को लेकर नगर पंचायत कार्यालय कर्मियों पर आरोप लगाते हुए असंतोष जता रहे हैं। सफाई कर्मी नरेश मलिक सहित अन्य सफाई कर्मियों ने बताया है कि उनमें से अधिकतर पिछले 20 वर्षों से नगर पंचायत में सफाई का काम कर रहे हैं। पहले उनके मजदूरी का भुगतान ट्रेजरी से होता था, अब हम लोगों की मजदूरी एनजीओ के द्वारा दी जाती है और वह भी विभाग द्वारा निर्धारित मजदूरी से कम दिया जाता है। मजदूरी नियमित रूप से भी समय पर नहीं मिलती है, जिसको लेकर कर्ज के सहारे परिवार चलाना पड़ता है। लाभुकों ने अधिकारियों से गहनता पूर्वक जांच करने की भी मांग की है। आज आप लोग इकट्ठा यहाँ नगर पंचायत में हुए? 15 साल 16 साल काम कैले हो गई। का चीज में? कोनो ठुआ ना भइल, हमके ठोकर लागी कि केना मोरम से साफ कटी आ कुछ मिली आधार ना। हमके का खाई, हमके बाल बच्चा मर जाए तो हमके कोनो आधार चाहिए परमानेंट। हां परमानेंट चाहिए, सुनल जा हमके परमानेंट होगा चाहिए। 17 आदमी हलो 18 साल से काम रुपया ना मिला रहता बाद एक्सीडेंट भइल हमरा तो हमनी की एगो रेतो ना मिला आज खाली बागरा मजबूर बाबा काम। का समस्या बा? तोहर का समस्या बा? हमनी के काम चाहिए, हमनी के एको को काम नहीं चाहिए। हमनी के बच्चा भूखे मरत है। ई लोग पूरा परिवार बैठल है, एको को आदमी में सरा काम चाहिए। हां 5 किलो समस्या का पंचायत में आप लोग इकट्ठा हुए हैं जी। पहले अपना परिचय बताइए आप। मैं नरेश कुमार मल्ली जी। मैं सुगौली नगर पंचायत में पिछले 20 वर्षों से सफाई के कार्य कर रहा हूँ और हम लोग कहना यह है कि 20 साल से हम लोग का ट्रेजरी से पैसा आ रहा था पहले, अब हम लोग को उठाकर फेंक दिया गया है एनजीओ में। अच्छा। अब अभी सुधार पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा बढ़ा हुआ है, हम लोग को कम मिलता है पैसा कटौती है। और सर हम लोग कहना है कि इस पर विचार किया जाए, सुधार किया जाए। मोतिहारी से सी न्यूज संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन के लिए जानी जाती है। उसके कार्यकर्ता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिले दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करते हैं। वर्तमान में पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर मेरी माटी मेरा देश अभियान को सफल बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता देश की मिट्टी को समेटकर शहीदों के सम्मान में प्रेरणादायी नींव रखने के सपने को साकार करने की दिशा में प्रयासरत हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जनसंपर्क अभियान विभाग के जिला संयोजक रितेश मिश्रा व जिला महामंत्री ममता गुप्ता अपनी जिम्मेदारी व शीर्ष नेतृत्व से मिले दायित्वों को ताक में रखकर गुड़ विधानसभा में मेरी माटी मेरा देश अभियान के दौरान अपने चहेते भारतीय जनता पार्टी के रीवा जिलाध्यक्ष अजय सिंह के प्रचार प्रसार में मस्त हैं।
दोनों लोग पार्टी के कार्यों को छोड़कर जिलाध्यक्ष की लोकप्रियता का ऐसा पुल बांध रहे हैं जैसे वह उनके व्यक्तिगत किराए में आए प्रचारक हों। वह गुड़ विधानसभा की जनता को एक संगोष्ठी में संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हम सब चुनावी मूड में आ चुके हैं। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।